नमस्कार। पाकिस्तानी एम्बेसी का एक स्कूल जो चल रहा था इंडिया में, उसको बंद करना पड़ा क्योंकि फंड्स की प्रॉब्लम थी और प्रॉब्लम्स और भी थी कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। अब स्टूडेंट्स आते तो ज़ाहिर है फीस से पैसा इकट्ठा हो जाता तो चलता। यही प्रॉब्लम थी, फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल्स बंद हो रहे हैं। एक कंट्री के पास पैसे की प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये भी कि बाकी इकोनॉमी भी तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आलिया जी हैं। आलिया जी, ये पाकिस्तान ने स्कूल खोला हुआ था और वो स्कूल बंद करना पड़ा। क्या सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है मैम? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। बात ये है कि ये मैं देख रही थी इस सिलसिले में। एक तो ये कि क्लैरिफिकेशन आई है इसमें, स्कूल तो बंद हुआ है, ये बात ठीक है, ये खबर सच है। लेकिन जो पाकिस्तान हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली है, उसने इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये झूठी खबर है कि जो स्कूल बंद हुआ है वो पैसा नहीं है इसलिए बंद हुआ। ये पैसे की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये इस वजह से हुआ है कि वहां पर एनरोलमेंट कम हो। मतलब स्कूल उसी वक्त होता है जब उसके अंदर पढ़ने वाले हों, तो वहां पर बहुत कम तादाद थी, तो इस वजह से उनको स्कूल बंद करना पड़ा। इसमें उन्होंने कहा है कि जो एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल हैं वो वर सस्पेंडेड नॉट बिकॉज ऑफ ए इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यू टू लो एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी वहां के स्कूल पे इतना कोई पैसा चाहिए होता है कि जिसपे जो है वो पैसा इतना खर्च हो कि वो स्कूल बंद हो जाए, पैसे ना होने की वजह से। हो सकता है आपको ज्यादा इसकी डिटेल्स मालूम हो, मुझे ऐसा इतनी ज्यादा इस सिस्टम का मालूम नहीं है कि जो इस तरह के स्कूल्स होते हैं वहां पर कितना पैसा खर्च होता है, क्या इतना पैसा चाहिए होता है कि पैसा नहीं होगा तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें हमारी तरफ से यानी कि जो हाई कमीशन है उसकी तरफ से ये कहा जाए गया है कि ऐसी नहीं है। इसकी वजह ये थी कि वहां पर जब एनरोलमेंट ही नहीं थी तो हम क्या करते। फिर उन्होंने ये कहा है कि ये जो स्कूल है ये कभी भी पब्लिक के लिए तो नहीं था, और ये हाई कमीशन के स्टाफ के लिए होता है स्कूल। आपको पता ही है, आप भी जानते हैं। तो हाई कमीशन का जो स्टाफ होता है वो उनके बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, और वो किस लिए पढ़ने जाते हैं आपको पता ही है कि वैसे तो जाहिर है कि करिकुलम जो है, अगर इंडिया का है तो इंडिया में स्कूल है तो इंडिया का करिकुलम ही चलेगा वहाँ के स्कूल्स में, और सारा वहीं का टेक्स्ट बुक्स वगैरह। लेकिन ये जो होते हैं स्टाफ के लिए एम्बेसीज में जिस तरह के स्कूल्स, उसमें ये कि जाहिर है कि वहाँ के उनके बच्चे अगर पाकिस्तान में नहीं पढ़े, वहां पे पढ़ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के कुछ लैंग्वेज और जो मुताला पाकिस्तान जो कि बहुत जरूरी होता है वो पढ़ा, इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ सकें और जान सकें। तो असल में तो इसलिए होती है। और फिर मीडिया ने तो जाहिर है कि जो रिपोर्ट कर रहा है कि जो सैलरीज थी वो पेंडिंग थी, जो लास्ट 3 इयर्स हैं, तब से ये कि वहाँ पे जो स्टाफ था उसकी सैलरी पेंडिंग थी। लेकिन अगर सैलरी पेंडिंग थी तो जाहिर है स्टाफ तीन तीन साल सैलरी पेंडिंग होने का अनबिलीवेबल बात है। यानी क्यों 3 साल से, और वहां पे तो अगर इतना स्टाफ भी नहीं होता तो इतने थोड़े स्टाफ सैलरीज भी 3 साल पेंडिंग है। लेकिन ये भी हो सकता है, यानी जो क्लैरिफिकेशन है मैंने आपको बता दी। लेकिन ये इसलिए हो सकता है कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें, तो हमारे अंदर जो मुल्क के अंदर है वहां पर ही आप जानते हैं कि कितने ज्यादा पैसे की जरूरत है, जो पैसा नहीं है। तो हो सकता है ये सोचा गया कि जो ऐसे स्कूल हैं जिसमें के स्टाफ के बच्चे थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं, तो उनको हम नहीं पे कर सकते। ठीक है ना, अगर फर्ज करें हम ये कहें कि वहां पे कोई टीचर था जिसकी सैलरी जो है वो फर्ज करें कि हम यानी सोच लेते हैं कि उसकी सैलरी जो है वो 3 लाख या इस तरीके से, तो वो कहेंगे कि अगर 4-5 लोग भी हैं तो ये 15-20 लाख तो इसकी सैलरी के बन गए, तो ये यहाँ पर कहीं पर खर्च हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट है तो उसका नहीं ख्याल। लेकिन अगर तमाम एम्बेसी के लिए ऐसा किया गया है, या जहां पर कम एनरोलमेंट है उन मुल्कों के लिए ऐसा किया गया है, तो फिर किससे पैसा बन सकता है। अब ये तो देखिए फाइनेंस को ही पता है। लेकिन ना, वो उन्होंने ये कहा है कि नहीं इसलिए नहीं किया। राइट मैम, एक चीज अभी इशाक डार साहब से भी ये पूछा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इकोनॉमी क्या फिक्स नहीं हो पा रही है, तो वो गुस्से में आ गए और बोले मैं इसे देख लूंगा बाद में। वाकई में क्या सूरत हाल थोड़ी गड़बड़ लग रही है कि इशाक डार साहब जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऑफ कोर्स इशाक डार साहब, उससे पहले जो भी मुफ्ता इस्माइल थे, इन दोनों ने मेहनत तो बहुत की है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके की इकोनॉमी इनको मिली थी उससे इस पोजीशन पे लाना भी एक टफ काम था। लेकिन क्या फिर भी ऐसी पोजीशन है जिसमें ये संभाल नहीं पा रहे? देखिए, मेहनत तो इस हद तक की है कि नाक से लकीरें तक निकाली है, उठक बैठक तक की है। ठीक है जी। तो राइट। धूप में हाथ ऊपर करके भी खड़े हुए हैं।
वो सब जो सजा मिलती है स्कूल के दिनों में, वो सब सजाएं जो है वो इन्होंने सही है, इतनी मेहनत तो की है तो हम जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसहाक डार साहब जो ये कह रहे हैं ना अभी कि डिफॉल्ट हुआ है, जिस तरह वो उस वीडियो में कह रहे थे, क्या बातें कर रहे हो तुम, यानी रिपोर्टर्स को, वो उनके बात करने का वही स्टाइल है, उन्होंने पहले भी किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने डिफॉल्ट होने दिया ना, तो क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, नहीं होगा क्या जो दिया वगैरह वगैरह। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता रिपोर्टर्स का तो ये है काम ही है कि जरा थोड़ा इंसाइट करें और उनसे जरा थोड़े सा इस तरह की कोई वीडियो सामने आए। तो उसमें देखिए ये जो है बड़ा ये सिचुएशन तो बड़ी अलार्मिंग है। आप डॉलर्स देखें, अब तो 300 से कहीं ऊपर जा चुका, और फिर जो अभी तक कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने का चांस नहीं, दूसरी तरफ से कोई इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, और हमारी तरफ से कई कई तरह की स्टेटमेंट हुई, जिसमें एक स्टेटमेंट ये थी कि अ, हमें नहीं चाहिए, हम इसके बगैर ही काम चला लें। फिर एक और जो है कारोबारी शख्सियत, उन्होंने ये कहा कि अगर आईएमएफ का प्लान नहीं मिलता तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये पाकिस्तान के लिए। फिर एक मिफ्ता इस्माइल ने ये कहा कि आईएमएफ का प्लान अगर नहीं मिलता तो अक्टूबर तक जो है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि ना मैंने होने दिया डिफॉल्ट और ना मैं डिफॉल्ट होने दूं। तो ये कौन सी गिदड़ सिंगी उनके पास है, और क्या जादू है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। और ये तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर एतबार ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि तेरे अम, वादे पे जिए तो ये जाना कि खुशी से मर ही ना जाते अगर एतबार होता। तो देखते हैं कि अब वो उन लोगों को खुशी से मारते हैं या गम से। सॉरी, मेरे पीछे एक थोड़ा सा न्यूज आ रही, नॉइज आ रही थी, तो इस वजह से मैंने उसको म्यूट किया था। इन्फ्लेशन भी एक इश्यू बना हुआ है, तो क्या इन्फ्लेशन की वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? इलेक्शन जैसा हमें पता लग रहा है, इलेक्शन की कराए जा सकते हैं, हालांकि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है अभी मीडिया में, अभी तक किसी ने बोला नहीं है। लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले तो इन्हें इन्फ्लेशन भी टैकल करनी पड़ेगी, और इन्फ्लेशन टैकल करेंगे तो फिर अगेन वही चीज, पैसा फिर खर्च होगा। टैक्सेस लगाने के लिए बोल रखा है, इन्फ्लेशन एक हाई लेवल पे है। जाहिर है ये इशाक डार साहब तो नहीं जा सकते लोगों के सामने, जिस तरीके की इन्फ्लेशन बिटर डोज इन्होंने खुद भी लिए और लोगों को भी दिए। ऐसे में तो इनके लिए जाना टफ होगा। तो गवर्नमेंट कहीं कहीं इलेक्शंस को डिले करने के मूड में रहेगी, अभी तक तो थी, लेकिन क्योंकि आप समझिए जो सर्कमस्टांसेस है, हमें लग रहा है कि इलेक्शन करवाने पड़ सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकती है कि आप बेटर डोज लीजिए और वोटिंग पे जाइए, या कर्जा और बढ़े, हम लोगों को रिलीफ तो देंगे। कौन से इलेक्शन, कहाँ के इलेक्शन? ऐसा नजर तो नहीं आ रहा इलेक्शन होना। मैं नहीं समझती जब तक इमरान खान जो है वो उनका कोई हल नहीं निकाल लिया जाता इलेक्शन करवा के, तो फिर इमरान खान को वजीर आजम बनाना पड़ेगा। वो बना सकते हैं लो, वो तो गद्दार और पता नहीं क्या क्या डिक्लेयर हो चुके हैं, तो इलेक्शन होंगे तो क्या करेंगे? तो इलेक्शन होंगे तो वोट डालने कौन जाएगा? लोग होंगे वोट, लोग ही नहीं होंगे वोट डालने के लिए। इमरान खान अगर इलेक्शन में, उनकी पार्टी नहीं है, तो पोलिंग डे पे जब वोट कास्ट करने वाले ही नहीं है तो इलेक्शन कहाँ से होगा, ये बताएं आप। तो मुझे तो नजर नहीं बस आ रहा इलेक्शन। लेकिन इसमें ये है कि इन्फ्लेशन की बिना पर, तो जब इन्फ्लेशन हो या जो भी हो, ये तो पता है पॉलिटिकल, देखिए ना उनके तो जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी सपोर्ट में है ये बात, इमरान खान के अलावा, कि इलेक्शन ना हो। क्योंकि उनको पता है कि जितनी इन्फ्लेशन आई है, जो सिचुएशन है इस वक्त इकोनॉमी की, तो लोग तो उनको गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो कौन जाके देगा? अच्छा इसको अगर छोड़ भी दें, तो आपको पता है कि इस वक्त वो खुद भी जानती है पॉलिटिकल पार्टी, ये सारा जो है सबकी पूरी दुनिया को पता है कि अवाम का जो रुख है वो किस तरफ है। ठीक है, वो बेशक बेशुमार इख्तलाफात और सब कुछ हमारे पास है, अपनी जगह पर है, हम बड़ी तनकीद करते हैं इमरान खान पर। लेकिन अगर इमरान खान के साथ लोग ना होते तो इलेक्शन हो जाते। लेकिन क्योंकि वो ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन हुए जिस तरह के वो कह रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी हासिल कर लेंगे, तो जो कुछ अभी तक हुआ है तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हासिल कर लेंगे। तो जब सबको लग रहा है, हमें लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जिनको नहीं लग रहा उनको भी असल में लग रहा है, उनको भी पता है। तो इलेक्शन तो मैं नहीं होते हुए देख रही है करीब। नेक्स्ट ईयर देखें, मुझे नेक्स्ट ईयर भी क्या होता है, मुझे तो कोई और सेटअप आता हुआ लग रहा है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं हम इसके बारे में क्या हो सकता है। तो जहां तक ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, वो तो ज्यादा है। ठीक? आखिर पूरी दुनिया की हालात आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात तो इस वक्त बड़े खराब है इस हवाले से।
IMF भी नहीं मिल सका। अब हमने जून का बजट की डेट आ गई और हमने तो जून में एक और प्लान में जाना था IMF के, जबकि अभी हमारा पहला ही नहीं हो सका। तो मुझे तो IMF प्लान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वो तो मैंने अभी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। प्लीज कंटिन्यू। जी अच्छा, आई एम डन। वोट तो मैंने अभी 15 दिन पहले ही दिया है, इमरान खान को नहीं दिया, सच बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान के साथ गलत तो हो रहा है। अगर वो कुछ लोगों ने, या आपने वोट दिया है? हाँ, आप यूपी में म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे ना अभी, यूपी में काउंसलर्स के और मेयर्स के इलेक्शन हुए थे अभी 15 दिन पहले। तो आप इमरान खान को वोट कैसे दें? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इमरान खान को वोट नहीं दिया, लेकिन मैं इमरान खान को सपोर्ट जरूर करता हूँ, कर रहा हूँ इस समय, कि इमरान खान जो हैं वो उनके साथ गलत तो हो रहा है। एक दो बिल्डिंग या तीन चार बिल्डिंग, 5 6 10 बिल्डिंग जलाने के बाद अगर आप ये बोल दें कि इसके सारे आदमी आर्मी एक्ट में इसको इनके खिलाफ केस किया जाए और कोई भी लीडर अंदर उसको जेल में डाला जाए, बाहर निकलते फिर अंदर कर दिया जाए, फिर बाहर निकलते अंदर कर दिया जाए, ये चीज शायद मेरे हिसाब से बहुत खराब है। और इमरान खान को अब, पहले मैं मानता था कि इमरान गलत कर रहे हैं, अब मैं मानता हूं इमरान का टॉर्चर हो रहा है। ऐसे में पब्लिक का कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है, और ऐसे रिजेंटमेंट के साथ क्या इलेक्शन, मतलब 1 2 साल दूर भी जा सकता है। यहाँ पे तो इलेक्शन 10-10 साल भी दूर गया। ये एक दो बात तो साल सही है। तो सही बात। हमारा रिकॉर्ड तो देखें, वो तो हम तो 10-11 साल से कम की बात तो करते ही नहीं है। तो 1-2 साल से जा सकता है आगे। नेक्स्ट ईयर जो है इलेक्शन जो कहे जा रहे हैं, तो इस साल में तो कह दिया ना, चीफ जस्टिस के पास जाके कह दिया कि बता दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इस साल तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो उन्होंने फिर कहा कि आप ये आसमानों की बातें करें, मैं आपसे जमीन की बात पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि जी क्यों नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते। अब देखिए तुर्की में कितना बड़ा जल्जला आया, कितनी ज्यादा तबाही आई, लेकिन वहां पर इलेक्शन हुआ। तो राइट। ये बात है असल में कि जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस मुसलसल चलता रहेगा, हर एक डेकेड के बाद नेक्स्ट डेकेड हमें डिक्टेटरशिप नहीं झेलनी पड़ेगी, और जो जमहूरी रिवायात हैं और जो जमहूरी प्रोसेस है वो चलता रहे जिस कंट्री में, वहां पर तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जहां पर ये बड़ी आम सी बात हो, अब तो देखिए ना, इतनी सबकी सब पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जो इमरान खान के खिलाफ हैं, उनको भी ये पता है कि ये हो रहा है, गलत हो रहा है, और ये माजी में उनके साथ हो चुका है ये सब कुछ। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे दस्तो गिरेबा रहती हैं कि ऐसे किसी मौके पर वो स्टैब्लिशमेंट का साथ देती हैं। वो कहते हैं ना, हमारी तो वैसे भी आदत है, इन्वेडर्स आते हैं तो उनका साथ दिया जाता है ना। तो ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त उनका फायदा है। और इमरान खान का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में बहुत फाशिज्म दिखाया है अपने मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी की पहली ईंट उस दिन रखी गई थी कि जब उन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करा के जेल कराई। तो वो अब वो कहते हैं ना कि वक्त चलता है, कभी किसी पे अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा। तो अब वही उस वक्त का वजीर आजम जिसको इमरान खान ने डिस्क्वालीफाई करा के जेल कराई थी, उसके लिए एक कानून आया है, जिसमें जो कानून है, जो रिव्यू की पहले इजाजत नहीं थी कि 10 ईयर्स तक जो आप डिस्क्वालीफाई वो हुए ना, जिसमें नवाज शरीफ भी हैं, जहांगीर तरीन भी हैं, जो अब नई पार्टी के साथ आ रहे हैं। अब उनके लिए प्रेसिडेंट, जो इमरान खान का प्रेसिडेंट है, उसी ने सिग्नेचर किए हैं कि इसको रिव्यू में जा सकता है, और अब वो कानून बन गया है कि उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो खत्म हो सकती है। इससे पता क्या चल रहा है, वो वापस आएंगे, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और इमरान खान के लिए भी इस वक्त ये फायदे में बात इसलिए है क्योंकि उन्हें ये पता चल गया कि वो भी नाअहल होंगे, तो उनको इसी कानून के तहत पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। राइट। अच्छा मैम, आज पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है, उन्होंने इमरान खान को ISI एजेंट भी डिक्लेयर कर दिया। ये किस लेवल की पॉलिटिक्स है? ISI एजेंट समझ नहीं सॉरी आई। सॉरी, रॉ का एजेंट भी डिक्लेयर कर दिया। ये किस लेवल की, मतलब इमरान खान को, मतलब आप हर जगह से उसके ऊपर हर आरोप लगा दिया, कोई छोड़ा नहीं बेचारे पे। क्या बेचारा वर्ड यूज करना ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी ये जरूर बोलेंगे कि रोहित तो PTI का एजेंट बन चुका है। मैं आई एम नॉट अ PTI एजेंट, लेकिन
फ्रैंकली स्पीकिंग जो हो रहा है इमरान खान के साथ अब मुझे गलत लग रहा है। सारे एजेंट्स के हर चीज का उन्हीं पे आरोप है, और एक तो वीडियो क्लिप भी चल रही है कि उन्होंने पैसा लिया, मोदी ने पैसा दिया। मतलब किस लेवल पे आ गई कहानी। हाँ, देखें अब ये है, वैसे आपने पहले सही कहा था, वो उनके भी एजेंट रहे हैं जब वो आए हैं। इसीलिए वो आए थे। अब वही कह रहे हैं नहीं, ये हमारे नहीं, ये उनके एजेंट हैं। हाँ, वो एजेंसी चेंज हो गई अब, मतलब हमारा एजेंट उस साइड, यहाँ से रिक्रूटमेंट बंद हुई, वो दूसरी साइड चला गया। तो ऐसे ही होता है, मिनिस्टर्स भी ऐसे ही पहले जो यहाँ वालों के एजेंट होते हैं ना, फिर वो यहाँ वाले कहते हैं नहीं, ये साडा नहीं है, तो होना दे। ये दूसरी साइड का है। अच्छा मैम, इमरान खान से अगर बाहर निकले तो आपके जो क्रिकेट बोर्ड है वो ये बोल रहा है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंडिया में। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको अफोर्ड कर पाएगा? अफोर्ड तो हम अपने दिवालियापन होने को भी नहीं कर पाएंगे। अफोर्ड तो हम जो इस वक्त महंगाई है उसको भी नहीं कर पा रहे। अफोर्ड तो हम इस वक्त मुल्क के अंदर जो हो रहा है वो भी नहीं कर पा रहे। तो ये जो आप हम्म, बात करें अफोर्ड करने का, वो तो बड़ी छोटी मोटी चीज है जिसको हम अफोर्ड कर ही लेंगे। क्या करेंगे, मतलब क्या कर सकते हैं जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, जो हम इस आवाज उठा सकते हैं, नजम सेठी साहब ने रौला डाला हुआ है, वो डेली बेसिस पे आपको पता ही है। जो करते हैं इसके ऊपर, वो कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब जाहिर है कि शायद थोड़ा सा दबाव आ जाए, थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, लेकिन ना जरूरत तो है ना हमें कि यहाँ पर आए, टीम्स आए और आके खेलें। लेकिन यानी हमने तो अपने हाथों से जो है यहाँ पे कब्रें शबरें खोदी हुई। कभी किसी की कभी किसी की, तो पूरे मुल्क में आगे लगी हुई है, तो क्या लोग दुनिया देख नहीं रही, कौन आएगा। लेकिन फिर भी कोशिश तो हमारी यही है कि भाई इनको तो हम संभाल लेंगे, कोई मसला नहीं है, आपको हम ऐसी जगह पर खिलाएंगे जहाँ पे आपको मसला नहीं होगा। लेकिन ये एक तो जाहिर है कि सेटबैक तो होगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके इसके अंदर उसमें वो नहीं आ सकेगी टीम और नहीं खेल सकेगा। तो आप इसके ऊपर तो बेहतर जानते हैं नजम सेठी, और जो इसकी क्रिकेट बोर्ड है वो उसको कैसे देखेगा। मेरा यही ख्याल है कि टीम नहीं आएगी, मुझे लगता नहीं है। ठीक है ना, अनफॉर्चुनेट। अब बड़ी होप है, मैं ये कहूंगी कि विश है कि वो आए और खेलें पाकिस्तान में, लेकिन लगता नहीं। और इसमें यही नजर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, जो ये कहा जा रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हमें ही जाकर कहीं खेलना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में कोई इतना ज्यादा अड़ने की जरूरत इसलिए भी नहीं है। जैसे कुछ क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, आप इंडिया में जाएं, इंडिया में जाके खेलें, उनको हरा के आए। यानी देखिए ना, ये जो है ये तो क्रिकेट बाई चांस होती है ना। तो ये तो स्पोर्ट्समैनशिप है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि कोई बात नहीं, अगर लोग इस तरह कह रहे हैं और गलत नहीं कह रहे, गलत नहीं कह रहे भाई। वो आप अपने कंट्री में जो हो रहा है, यानी एक तरफ तो दहशतगर्दी की पहले सिर्फ थी ना ये बात के जी ये हो रही है, उसको तो आप अलग ही रखते हैं, वो तो कुछ इलाकों में हो रही है। जो बाकी यहाँ पर आपने अंदर जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है और जो क्राइसिस ये है, उसमें आप कैसे लोगों को बुला सकते हैं इस सिचुएशन में। तो फिर भी जाहिर है, ये तो हमें पता ही है, आम सी बात है हमारे मुल्क में ये सब होना। तो हम कहते हैं कि हमारे लिए आम सी बात है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है। लेकिन नजर ऐसा ही आ रहा है कि मेरा नहीं ख्याल किया। राइट मैम, इंडियन क्रिकेट बोर्ड बड़ा कॉन्फिडेंट है कि अगर आईसीसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोनों में से एक चूज करना पड़ा तो दैट विल बी इंडियन क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंट आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई हमारे बिना वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा कुछ है, या डोंट नो कि ठीक है तुम करा लो, देख लेते हैं। नहीं, यानी क्या, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को यह पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोनों में से अगर आईसीसी को एक चूज करना पड़ा तो दैट विल बी इंडियन क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि हमसे 80% आता है रेवेन्यू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अड़ा हुआ है कि नहीं वो यहाँ खेलेंगे वरना हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, कहीं कोई कॉन्फ़िगरेशन है इसमें कि इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा और समथिंग लाइक दैट? इग्नोरेंस भी है कि हमें ये पता है कि सब जो पैसा है वो तो उन्हीं का है। और रमीज राजा तो अपने जब टेन्योर में ये बात कह चुके हैं सबके सामने, मीटिंग में तो हुई थी, बाहर निकली थी, सबको पता चला कि सारा पैसा तो उनका है, जो वो चाहते हैं वो करना पड़ता है। तो जाहिर है कि यहाँ पर जिसके पास, वो कहते हैं ना कि जिदे कर दाने ओदे कमले भी सियाने। तो और फिर ये तो बात मैंने वैसे की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उधर के कमले हैं और सियाने नहीं। भाई जो आपका बोर्ड सारा जब उठाता है बोझ और सब कुछ करता है, तो उसमें तो हमारी कोई से रह नहीं जाती। लेकिन जो हम ये कहते हैं ना, यानी हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो ये बात की जाती है, या नजम सेठी साहब जो बात करें, तो मसला उसमें ये है कि क्रिकेट में है तो सही ना हम भी, यानी एक इम्पोर्टेंट कंट्री तो है ना क्रिकेट में पाकिस्तान में, उसे निकाला तो नहीं जा सकता। और पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट को देखने वाले पूरी दुनिया में है।
इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर, और ये इस तरह की बात करके अपनी बात मनवाई भी जाती है। कई मरतबा ऐसा हुआ भी है कि चले ठीक है, ओके ये है तो कर लेते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। फिर अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो उसमें भी बड़ा, यानी देखिए ना, फर्क तो पड़ता है ना, कि जो पाकिस्तान के क्रिकेट लवर्स हैं वो तो फिर स्टेडियम में नहीं आएंगे ना अगर पाकिस्तान नहीं होगा, तो इससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सब कुछ हैं ऐसे एलिमेंट्स जिसको लेकर आप बात कर सकते हो, और बात की जा रही है कि ये पॉइंट ऐसा है कि जो वीक पॉइंट है तो यहाँ पर खेला जा सकता है, वहां पे खेला जा रहा है। अदरवाइज अगर आप उससे हट के देखें तो हमारे तो पल्ले कुछ है नहीं, तो फिर हम किस उसमें बात कर सकते हैं। राइट मैम, राइट। बिल्कुल सही बोला, और देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैचेस बड़े ही बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। अगला पूरा एक साल हम क्रिकेटिंग वंडर्स देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू।